एसआईपी बंद कर दिया, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा अभी भी पड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं अपनी एसआईपी स्टॉप कर दूं तो क्या होगा मेरे इन्वेस्टेड मनी के साथ? मोस्ट पीपल थिंक कि एसआईपी बंद करने से उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। एसआईपी स्टॉप करना मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पैसा कम कर रहे हो आप या कुछ गलत हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका धन के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है जब आप एसआईपी बंद कर देते हो लेकिन अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्टेड रखते हो। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या एसआईपी बंद करने के बाद आपका इन्वेस्टेड पैसा म्यूचुअल फंड से ऑटोमेटिकली निकल जाता है? जल्दी से मुझे यस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है जब आप एसआईपी स्टॉप कर देते हो। सबसे पहली बात तो जब आप एसआईपी स्टॉप करते हो तो सिर्फ आपका मंथली कंट्रीब्यूशन बंद होता है। जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो वही पड़ा रहता है म्यूचुअल फंड में ही। ये पैसा ग्रो होता रहता है मार्केट के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप एसआईपी बंद कर देते हो आपका पोर्टफोलियो एक लमसम इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मतलब जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है वो मार्केट के नेचुरल अप्स एंड डाउन्स के साथ मूव करता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि एसआईपी में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता था। मतलब जब मार्केट डाउन होता था आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते थे और जब मार्केट अप होता था तब कम यूनिट्स मिलते थे। ये ऑटोमेटिकली आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम कर देता था। बट आप जब एसआईपी बंद कर देते हो तो ये बेनिफिट खत्म हो सकता है। दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही फ्लक्चुएट करता रहता है बिना किसी फ्रेश मनी के सपोर्ट का। यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने एसआईपी बंद कर दिया लेकिन मार्केट में करेक्शन आ गया तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू कम हो सकता है और रिकवरी के लिए आपको सिर्फ मार्केट पे भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि आप फ्रेश यूनिट्स नहीं खरीद रहे हो मंथली बेसिस पे। इसीलिए ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो मार्केट डाउन के वक्त जो आपके ज़्यादा यूनिट्स थे वो आपको इस समय नहीं मिलेंगे आपके कॉर्पस में, क्योंकि फ्रेश पैसा नहीं जा रहा है। तो जब तक मार्केट ऊपर नहीं आता तब तक आपको आपका पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे दिखाई दे सकता है। बट वेट, एक इंटरेस्टिंग सिनारियो भी हो सकता है। अगर आप एसआईपी बंद करते हो और उसके बाद मार्केट कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में रहता है तो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियली ग्रोथ शो कर सकता है क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट कंटिन्यू होती रहती है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे। अब प्रैक्टिकल एंगल से देखिए तो जब लोग एसआईपी बंद कर देते हैं यूजुअली ये सिचुएशंस होती है, या तो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन टेम्पररीली अच्छा नहीं होता है, या फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लिए हैं, या फिर मार्केट टाइमिंग ट्राई आप करना चाहते हो। फाइनेंशियल इमरजेंसीज के केस में एसआईपी बंद करना मेक सेंस। एटलीस्ट आपका जो एग्जिस्टिंग पैसा है वो इन्वेस्टेड रहेगा और फ्यूचर में जब सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी आप फिर से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ये अप्रोच एक टेम्पररी ब्रेक की तरह काम कर सकता है, लेकिन मार्केट टाइमिंग के लिए एसआईपी बंद करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट करना कि मार्केट कब डाउन जाएगा और मार्केट कब ऊपर जाएगा ये नियरली इम्पॉसिबल है। और इस चक्कर में आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप एसआईपी बंद कर देते हैं तब आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल का टाइमिंग है वो भी एक्सटेंड हो सकता है। सपोज़ आपने सोचा था कि XYZ ईयर्स में एक स्पेसिफिक अमाउंट आप अक्यूमुलेट कर लेंगे रेगुलर एसआईपी के थ्रू, बट अगर बीच में एसआईपी बंद कर दिया तो वो टाइमलाइन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वैसे दोस्तों,
पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी अफेक्ट होती है। फ्रेश मनी मंथली ऐड नहीं हो रहा है, तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है रेगुलर कंट्रीब्यूशन के साथ, वो स्लो हो जाता है। एग्जिस्टिंग अमाउंट पे कंपाउंडिंग होती रहेगी, नो डाउट अबाउट इट, बट ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली कम हो सकता है। अब सिनारियो अज्यूम करते हैं कि आपने एसआईपी बंद किया है और कई सालों के बाद मार्केट में मेजर बुल रन आएगा, तो आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली वो बेनिफिट करेगा ही, बट इमेजिन कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली एसआईपी कंटिन्यू रखते हो तो थ्रू आउट दिस पीरियड। ऑन द फ्लिप साइड, अगर मार्केट में प्रोलॉन्ग्ड बेयर फेज आया तो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो सकता है और रिकवरी में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आप फ्रेश यूनिट्स अक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो एट लोअर प्राइजेस। फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में देखें तो एसआईपी बंद करने का ऑप्शन डेफिनेटली हेल्पफुल है। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हो। कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि आप एसआईपी कंटिन्यूड ही रहना चाहिए आपको लाइफ टाइम के लिए, बट सिस्टमैटिक अप्रोच का जो बेनिफिट है वो मिस हो जाता है। डिसिप्लिन और ऑटोमेशन का जो फैक्टर है इन्वेस्टिंग में, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब आप एसआईपी बंद करते हो। तो प्रैक्टिकल टिप यहाँ पे ये है कि अगर आपको एसआईपी बंद करना पड़ रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, तो अमाउंट आप रिड्यूस कर सकते हो। कंप्लीट बंद करने से बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप स्मॉलर अमाउंट्स कंटिन्यूड रख सकते हो, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होने पर आप फिर से अपनी जो एसआईपी आपने कम की थी वो स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, मार्केट करेक्शंस के टाइम पे एसआईपी बंद करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये दोस्तों, ये वही टाइम होता है जब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है लोअर प्राइजेस पे यूनिट्स अक्यूमुलेट करने की वजह से। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप म्यूचुअल फंड को प्लेज भी बड़े आसानी से कर सकते हो। आपको बस धन के होम पेज पर जाना है, राइट बॉटम कॉर्नर में ये मनी का सिंबल है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मार्जिन समरी पर जो एरो है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें जो डिस्कवर स्क्रिप्ट्स विथ हायर मार्जिन लिखा है वहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी, ETF ये सब भी मिलेगा, मगर इस समय मुझे चाहिए म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर MF पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और मान लीजिए कि ये जो सबसे पहले दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर मुझे मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क कर दूंगी और यहाँ पर मुझे 90% का मार्जिन मिलेगा। यानी कि अगर मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है, तो मुझे एक्सपेक्टेड मार्जिन जो है वो 900 रुपीज़ मिल सकता है। जैसे जैसे मैं ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करते जाऊंगी, वैसे वैसे मुझे मार्जिन भी दिखाई देगा। और जो भी अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है वो लिख दीजिए और बस इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कीजिए, हो गया। अब दोस्तों, आता है उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या एसआईपी बंद करने के बाद आपका इन्वेस्टेड मनी म्यूचुअल फंड से ऑटोमेटिकली निकल जाता है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। एसआईपी बंद करने से सिर्फ आपका मंथली कंट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाता है। जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो म्यूचुअल फंड्स में ही पड़ा रहता है और मार्केट के साथ साथ ये ग्रोथ या फिर डिक्लाइन होता रहता है। तो दोस्तों, फाइनल टेक अवे ये है कि एसआईपी स्टॉप करना कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूड रहेगा और मार्केट मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देगा, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में ज़रूर रखिए अगर आप अपनी जो एसआईपी है वो स्टॉप करना चाहते हो तो। और दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आपने कभी अपना एसआईपी स्टॉप किया है या नहीं और आपका एक्सपीरियंस क्या था। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.